अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुमा शहजाद और गपशप विद हुमा का सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं, जिसमें हम आपको आज डिफरेंट चीज़ें एक्सक्लूसिवली बताएंगे। एक तो वी विल बी पर्सनल विद आवर सीईओ मरियम आफ्ताब। थैंक यू सो मच हुमा। यू आर वेलकम। बल्कि अच्छा है आपने इसको दो में डिवाइड किया है, बिकॉज हम आपको और भी चीज़ें काफ़ी बताना चाहते हैं। सो आई एम ग्लैड कि आपने डिसाइड किया कि हम दो पार्ट्स में इसको करेंगे। बिल्कुल। और एक और चीज़ है व्यूअर्स कि हम आज सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताएं कि आपको डिफरेंट स्टार्स के बारे में उनके आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। जी मरियम आपको एक्चुअली कुछ इन्फॉर्मेशन देगी। ओके चलिए मरियम, मुझे ये बताए कि ये जो कार्ड है इसका क्या है? ये आपको ये कार्ड क्यों अच्छा लगा? क्योंकि इस पे आशिक लिखा हुआ है। अच्छा, ये मुझे जरा इंट्रीग की है वर्ड ना। मैं आपको बताऊं, ये जो हम ज़ोडिएक्स करते हैं, तो आप अगर मेरी बुक लें, एक किताब फाल भी है, उसके अंदर मैंने ईस्टर्न टैरो एंड द ज़ोडिएक का भी एक बताया हुआ है। तो ये कार्ड जेमिनाई का कार्ड है, तो इसको आप जेमिनाई है ना, तो इन्होंने जेमिनाई कार्ड ने इनको पुल किया अपनी तरफ। दिस इज जेमिनाई। तो इसका क्या मतलब है इस कार्ड का? इसका मतलब है कि जेमिनाई फ्लर्टियस होते हैं, और क्या मतलब है? अच्छा, बाकी स्टार भी फ्लर्टियस होते सब है, लेकिन स्टाइल से करना जरा इनको आता है। ओह अच्छा, स्टाइल के साथ फ्लर्ट करते हैं। ओके, तरीके से। आर्ट ऑफ फ्लर्टिंग। आर्ट ऑफ फ्लर्टिंग। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताए कि हिस्ट्री में अब तक सबसे ज्यादा इनसिक्योर साइन कौन सा रहा है? स्टार साइन। देखिए, हिस्ट्री के अंदर इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। कौन सा, हर स्टार सिक्योर भी होता है, हर स्टार इनसिक्योर भी होता है। जब आप वर्ड सेलिब्रिटी यूज कर देते हैं ना, तो इनसिक्योरिटी हर स्टार में आ जाती है। अच्छा, बिकॉज जब आपको एक फेम या पावर, आई वुड से सेलिब्रिटी को तो मैं फेम से कनेक्ट करूंगी, बिकॉज सेलिब्रिटी इज अ पर्सन हु सेलिब्रेटेड। तो ये पॉलिटिशियंस को मैं नहीं कहूंगी कि दे आर सेलिब्रिटीज, वो तो पावर बेस्ड होते हैं। exactly. तो जब आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन किसी से मिलनी शुरू हो जाए और आप के पीछे, क्योंकि देखिए आप दुनिया में महंगी चीज़ें क्यों लेते हैं कि यार फलाने के पास ये बर्कत का बैग था या आईफोन है, अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं ना। तो जिनको अपने टैलेंट से आइडेंटिटी मिल जाए, वो सारे लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। अच्छा, आई वुड से ऑल सेलिब्रिटीज स्पेशली इन देयर लेटर एजेस, व्हेन दे आर यंग, दे यूथफुल, तो वो सिक्योरिटी बढ़ती रहती है, बिकॉज टाइम इज विद देम। जब ओल्ड एज, स्पेशली विद विमेन, आप देखें विमेन में जितनी भी टॉप नॉच, आप इंडो पाकिस्तान की हीरोइन ले लें, वो अब ये हुआ है कि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई है, वरना जीनत अमान और ये फिर अब नजर नहीं आती। बाबी, उस बेचारी के साथ तो एक क्राइसिस हो गया। लेकिन पाकिस्तान की भी, आपका ख्याल है जो फिल्म इंडस्ट्री कौन सी थी टॉप की एक्ट्रेसेस? मुझे तो इतना याद नहीं, आपको है? मतलब बहुत कम थी जो अब बिल्कुल दे हैव डिसअपीयर्ड। वो क्या होता है कि वो थोड़ी देर के लिए आती हैं और फिर वो बिल्कुल डिसअपीयर हो जाती हैं। उस वक्त जो उनकी जिंदगी होती है ना, वो बहुत ज्यादा एक आई वुड से एक बहुत ज्यादा दुखी जिंदगी में आ जाते हैं, बिकॉज वो उस टाइम पे रहते हैं और लुक्स उस तरह नहीं रहती। हाँ, अगर आप आर्टिस्ट को ले लें, आप लता मंगेशकर सिंगर को ले लें, तो सिंगिंग की शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, तो उनका सेलिब्रिटी लेवल ज्यादा रहता है। सो इट डिफर्स। अब जैसे शुरू में मुझे कार्ड्स की इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, अब मेरे उसमें एक्सपीरियंस काम करेगा। लेकिन इफ आई वाज इन शोबिज और एक्टिंग समवेयर, तो ये फिर डाउनफॉल की तरफ चला जाता है। लेकिन इसमें मैं ये ऐड करूंगी कि अगर एक हीरोइन है, जिस तरह से आप हॉलीवुड की अदाकारा मैरिलिन मोनरो को तो आप जानती हो। जी, उसका स्टार साइन आपका? उसका भी जेमिनी स्टार साइन था। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर एक हीरोइन है, वो 30 के बाद हीरोइन नहीं आती, तो मेरा ख्याल है, मेरा जाती ख्याल है कि उसको इनसिक्योर होने के बजाय 30 के बाद के जो रोल्स उसको मिलेंगे, उसको उनमें एंजॉय करना चाहिए। देखें, अब तो कॉन्सेप्ट वर्सेटाइल हो गया। अभी देखें, अमिताभ बच्चन इज स्टिल एट द एज ऑफ 75 प्लस, ही इज स्टिल रॉकिंग, सो ही इज अ रियल। लेकिन पहले इवन औरतों के नहीं, आदमियों की भी देखें, एक सर्टेन टाइम के बाद वो नहीं आते थे। अब ये इंडिया के आप जितने खान देख लें, ये 50 प्लस है, बिकॉज मेंटेनेंस आप सर्जरीज करा सकते हो, थिंग्स हैव नाउ डिफरेंट। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि आप अगर थिंकिंग आपकी पॉजिटिव है ना, तो आप किसी भी एज में चले जाए ना, यू विल ऑलवेज फील सिक्योर इफ योर थिंकिंग इज पॉजिटिव। सो ऑडियंस
आपको ये बताने का मकसद ये है कि थिंक पॉजिटिव, फील हैप्पी, एंड नो मैटर किसी भी एज में आप चले जाए, यू शुड बी यंग एट हार्ट, ठीक है। और उसके साथ देखें, नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मेंटेनेंस आल्सो, पीपल आर वेरी वेल अवेयर, एंड देन फॉर एवरी रोल, फॉर एवरीथिंग देयर इज अ टाइम वेयर यू कैन एक्सेल। सो ये इनसिक्योरिटी पहले बहुत होती थी, अब मेरा ख्याल है लोगों को कम होती है। बिल्कुल, you should learn how to control your insecurities. मुश्किल काम है ये, एक सेलिब्रिटी के लिए बहुत मुश्किल काम है। और जब तक वो अपने आर्ट को रिफाइन नहीं करेंगे, बिकॉज बेसिकली आपका आर्ट रिफाइन होगा तो आप सेलिब्रिटी लेवल पे रहोगे। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा डिप्रेसिंग सेलिब्रिटी कौन सा रहा है हिस्ट्री में? देखिए, आप ये जैसे मार्लन मनरो की बात कर रही हैं या इस तरह की, तो डिप्रेसिव सेलिब्रिटीज, अभी एक मैंने बहुत अच्छी एक क्वीन बैंड है, उसकी बहुत अच्छी बायोपिक बनी है, बोहेमियन रैप्सोडी। वो उसमें उसको एड्स हो जाती है, अच्छा। ट्रू स्टोरी। एंड सेलिब्रिटी के तो डिप्रेशन के वो छुपा लेते हैं ना, सो यू कैन नॉट नो कि वो कितना डिप्रेस्ड है, बिकॉज दे गो इनटू हाइडिंग। तो आप फिर उनका पता ही नहीं लगा सकते कि वो डिप्रेस्ड लेकिन उनकी जब बायोग्राफीज आती है मार्केट में, तो उनको जब आप पढ़ते हैं तो फिर आपको आइडिया होता है कि इनकी लाइफ असल में क्या थी। देखिए, एक पब्लिक फिगर की लाइफ टफ लाइफ है, बिकॉज यू आर बीइंग जज्ड ऑल द टाइम, यू आर जज्ड फॉर व्हाट यू आर वेयरिंग। बल्कि अब तो मुझे समझ नहीं आती कि इंस्टाग्राम में कई सेलिब्रिटीज अपनी हर एक जगह की पोस्ट लगा रहे होते हैं, तो लाइफ को उन्होंने बहुत ओपन किया होता है, दे हैव टू लुक द बेस्ट। एग्जैक्टली। आपसे एक सवाल मैं करती हूँ, जरूर। अब तक आप मुझे बताएं कि 12-12 स्टार साइन है, किस स्टार साइन के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है और पूरी दुनिया उसको हासिल करना चाहती है? आजकल की जो मैं बताती हूँ आपको, हमारा जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है ट्रम्प, वो जेमिनी है, तो सारी दुनिया को उसने अपने पीछे लगाया हुआ है। अच्छा, तो अपने स्टार साइन को आप समझती हैं कि ट्रम्प इज द स्टार साइन जो पीछे लगाया हुआ है? बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे ये है, वो कौन सा सेलिब्रिटी का स्टार साइन है जिसको लोग हर हाल में हासिल करना चाहते हैं, उसने लोगों को अपने पीछे लगाया हुआ है? बुरी सेंस में नहीं, बुरी सेंस में। I'll cut it short. Okay. देखें, आप डॉलर बिल देखें, इब्राहिम लिंकन इज ऑन द डॉलर बिल। बिल्कुल। और फरवरी उसका बर्थ मंथ है, और अगर आप उसकी ऑटोबायोग्राफी या बायोपिक या कोई अगर उस पर फिल्म बने, तो आप देखें कि वो कितनी मुश्किलों से गुजर के एज 60 पे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट बना था, और डॉलर बिल पे उसकी तस्वीर। So everlasting. Everybody wants dollars, ना? Exactly. That's why. मैं कुछ अर्सा पहले एल्विस प्रेस्ली के बारे में पढ़ रही थी, उसकी बायोग्राफी देख रही थी, तो मतलब वो he was a singer, और वो अभी तक बहुत ज्यादा फेमस है। Elvis Presley is the legend. I love Elvis's voice. जैसे आप उसकी मूवीज देखें, आप देखें कि उसने अपना स्टाइल आइकॉन था, he was gifted, he was, I think उससे बड़ा सेलिब्रिटी कोई पैदा ही नहीं हुआ। एंड उसकी वो क्या होगा आपका ख्याल है, कौन सा स्टार साइन होगा? I think Capricorn. Most definitely Capricorn. Yes. बिल्कुल। Elvis was a Capricorn. He was a very caring person, a very generous person. He was very generous. I haven't read his autobiography, but if you're saying तो I've generous seen. जरूर, देखिए उसके पास तो अब आप एक सिंगिंग सेंसेशन हो, तो पैसे तो फिर उन लोगों के पास बहुत ज्यादा होते हैं। नहीं, मैंने बहुत सारी बायोग्राफीज पढ़ी है, लेकिन जो एल्विस की जेनरोसिटी मैंने देखी है ना, होगी, बिल्कुल बिल्कुल, वो और किसी स्टार की मैंने नहीं देखी। मतलब बिल्कुल। he used to spend lots of money on, मतलब अपने फैमिली के ऊपर कर रहा है, अपने जो मैनेजर्स है, अपने फ्रेंड्स के ऊपर स्पेंड कर रहा है मनी, मतलब देखें आप इसी से आप देखें, हम वैलेंटाइन स्पेशल कर रहे हैं, आप देखें कि उस चीज से उसको बरकत कितनी पड़ी होगी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। क्योंकि जब आप अपनी टीम का ख्याल रखते हैं, याद रखें कि इंडिविजुअली बंदा कुछ नहीं होता, उसकी सारी इवन सेलिब्रिटी की टीम होती है। Exactly. और टीम अगर आपके साथ जेन्युइन है, आपको टीम बताती है क्या करना है, और आपका एक पर्सोना, एक पूरी पैकेजिंग होती है, तो टीम का ख्याल रखने से तो
कैप्रिकॉर्न बड़ा अक्लमंद स्टार है, टीम का ख्याल तो रखेगा क्योंकि वो टीम उसका ख्याल रखती है। और शो ऑफ के लिए नहीं, वो जेन्युइन केयर के साथ अपनी टीम का ख्याल रखता था। हाँ, आई एम टेलिंग यू ऑडियंस कि आप अगर किसी का ख्याल रखना चाहते हैं तो जेन्युइन प्योर लव से करें, ठीक है? इट्स